Good afternoon, everyone. Let's start today's session. करंट अफेयर में लेके आए वर्तमान में कौन क्या है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेने व लाइकन भी ऑन कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। प्लेलिस्ट में भी जाकर वीडियो देख सकते हैं, हिंदी के है इसमें सेव रख सकते हैं। और आज जो है करंट अफेयर में देखेंगे जो मोदी सरकार जो तीसरी बार मोदी सरकार बनी है, मंत्रिमंडल है इनका जो तीसरा, उसमें कौन कौन से किस मंत्रालय किसे कौन सा किसे मिला है, लोकसभा के अध्यक्ष कौन। चलिए इसका सेशन शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स में लेकर आएंगे। देखिए जून 2024 में लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जून 2024 में लोकसभा अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है। Who has been appointed as the protem speaker of the Lok Sabha in June 2024. Who has been appointed as the protem speaker of the Lok Sabha in June 2024. मोहन यादव, अमित शाह, भर्तृहरि महताब, राहुल गांधी। इसमें किसमें जा रहे हैं आप लोग? तो भर्तृहरि महताब। इनके डिटेल्स में देखेंगे। महताब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 बार के सांसद भर्तृहरि महताब को लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 बार के सांसद भर्तृहरि महताब को लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। ये उड़ीसा के कटक से सांसद हैं। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव तक लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। जब तक यानी कि लोकसभा चुनाव होता है उसमें नए लोकसभा अध्यक्ष जब तक नियुक्त नहीं किए जाते तब तक ये उसके पीठासीन अधिकारी होते हैं। उनके सब कर्तव्यों का निर्वहन इन्हीं के अंतर्गत होता है। जून 2024 में लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ किसने ली। Who took oath as the Prime Minister of India for the third consecutive time in June 2024. Who took oath as the Prime Minister of India for the third consecutive time in June 2024. जून 2024 में लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ किसने ली। अमित शाह, होम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री राहुल गांधी। कौन से? नरेंद्र मोदी। जून 2024 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में शपथ समारोह 9 जून 2024 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में शपथ समारोह आयोजित किया गया। इसमें नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए। नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे नेता हैं जिन्होंने तीसरी बार इस पद की शपथ लिए, प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए। जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे नेता हैं लगातार तीसरी बार। 9 जून 2024 को राष्ट्रपति भवन में मोदी कैबिनेट 3.0 में देश की सबसे कम उम्र। मोदी कैबिनेट 3.0 में देश के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री कौन बने हैं। Who has become the youngest cabinet minister of the country in Modi cabinet 3.0. Cabinet minister of the country in Modi cabinet 3.0
मोदी कैबिनेट 3.0 में देश के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री कौन बने हैं? राम मोहन नायडू, चिराग पासवान, पंकज चौधरी, पुष्पेंद्र सरोज। चिराग पासवान एक खाद्य मंत्री बने हैं, पंकज चौधरी ने, पुष्पेंद्र सरोज। राम मोहन नायडू क्या है? राम मोहन नायडू को जो है मोदी कैबिनेट के 3.0 में सबसे कम उम्र के यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री बने हैं। तेलुगु देशम पार्टी के सांसद राम मोहन नायडू मोदी सरकार के 3.0 में देश के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, कैबिनेट मंत्री बने हैं। इनकी उम्र महज 36 साल है, इनको नागरिक उड्डयन मंत्री, इनको क्या बनाया गया है? नागरिक उड्डयन मंत्री। राम मोहन नायडू लगातार तीसरी बार श्रीकाकुलम लोकसभा सीट से आंध्र प्रदेश जो है श्रीकाकुलम जो आंध्र प्रदेश में है, इससे सांसद चुने गए हैं। राम मोहन नायडू कहाँ सांसद चुने गए हैं? तो आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम लोकसभा सीट से। इनको बनाया क्या गया है? नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है या बने हैं इसमें मोदी सरकार के त्रिकोण। और सबसे कम 36 साल के जो कैबिनेट मंत्री हैं राजमोहन नायडू। आज प्रोटेम स्पीकर किसे अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था? तो भर्तृहरि महताब को, और प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री की शपथ ली। पीएम मोदी के 3.0 मंत्रिमंडल जो तीसरी बार है मंत्रिमंडल, पीएम मोदी 3.0 मंत्रिमंडल के सबसे अमीर मंत्री कौन बने? अभी तो कम उम्र के कैबिनेट मंत्री कौन बने थे उनके बारे में राम मोहन नायडू के बारे में देखें। अब सबसे अमीर मंत्री कौन रहे इनके? तो राजनाथ सिंह, अमित शाह सिंह, चंद्रशेखर पेम्मा सानी बने हैं। चंद्रशेखर पेम्मा सानी को बनाया गया है और राजनाथ सिंह को बनाया गया है डिफेंस मिनिस्टर, अमित शाह को होम मिनिस्टर। दोबारा हो जाएगा। तो पीएम मोदी 3.0 मंत्री में सबसे अमीर मंत्री कौन बनते? हु इज द रिचेस्ट मिनिस्टर इन पीएम मोदी 3.0 कैबिनेट? हु इज द रिचेस्ट मिनिस्टर इन पीएम मोदी 3.0 कैबिनेट? पीएम मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में सबसे अमीर मंत्री कौन बने? तो चंद्रशेखर पेम्मा सानी। चंद्रशेखर पेम्मा सानी टीडीपी पार्टी गुंटूर आंध्र प्रदेश के गुंटूर से चुनाव जीता है। ये इनको क्या मिला है? ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री बनाया गया है। ग्रामीण विकास व संचार राज्य मंत्री बनाया गया चंद्रशेखर पेम्मा सानी, जो मोदी कैबिनेट 3.0 के कैबिनेट मंत्री में सबसे अमीर मंत्री हैं। गुंटूर बीटी किस पार्टी से, कहाँ से, किस शीर्ष सांसद बने हैं? तो गुंटूर, आंध्र प्रदेश के गुंटूर प्रांत से। क्या इनको इस बार पदभार संभाल दिया गया है? तो ग्रामीण विकास एवं संचार मंत्री बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए प्रधान सचिव प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? हु हैज बिकम द न्यू प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? मनमोहन सिंह, प्रमोद कुमार मिश्रा, अजीत डोभाल, अमित शाह। होम मिनिस्टर अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार में से प्रमोद कुमार मिश्रा इज द न्यू प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्रमोद मिश्रा को बनाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए प्रधान सचिव। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया? ज्योति विज, राजप्रीत सिंह, नलिनी प्रभात, वंदिता कौशल। तो ज्योति विज को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ज्योति नया महानिदेशक किया गया है। ज्योति विज को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का महानिदेशक नियुक्त किया गया ज्योति विज को। वह क्या थी? 1993 में फिक्की में शामिल हुई थी। ये फिक्की के पूर्व महासचिव शैलेश पाठक का स्थान लेंगे। किसका लेंगे? तो पूर्व महासचिव जो शैलेश पाठक थे उनके स्थान पर ये ज्योति विज उनका स्थान लेंगे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के महानिदेशक के रूप में। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। महाभारत अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अमित शाह। इसके अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अमित शाह हैं। मुख्यालय नई दिल्ली भारत है और स्थापना 1927 में हुई थी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की की। इसके
जो ज्योति विज है इसमें नए महानिदेशक वर्तमान बनी। इससे पूर्व कौन से महासचिव के रूप में महानिदेशक या महासचिव के रूप में, तो शैलेश पाठक इनका स्थान ये लेंगे। केंद्र सरकार ने अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किया है। उन्होंने कौन सी बार यह पद संभाला? तीसरी बार संभाला। अजीत डोभाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का एक पद कौन सी बार है? तो ये तीसरी बार है। तीसरी बार भी सरकार बनी। तीसरी अजीत डोभाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा केंद्र सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने इस बार? अजीत डोभाल। पीएम नरेंद्र मोदी के अजीत डोभाल ने तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में पदभार ग्रहण किया। अजीत डोभाल जो है 1968 बैच के IPS अधिकारी हैं। IB प्रमुख भी रह सके, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी प्रमुख रहे हैं। अजीत डोभाल अब 31 मई 2014 को प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने थे। 31 मई 2014 को भी बने थे, इस बार भी 9 जून 2024 को फिर बने हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा NSA इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1998 में। मुख्यालय नई दिल्ली है, नई दिल्ली भारत। स्थापना 1998 राष्ट्रीय सुरक्षा NSA नवंबर 1998 में हुई थी। जो पीएम नरेंद्र मोदी के अजीत डोभाल जो तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने, तो नंबर भी पूछ देता कितनी बार बने? तीसरी बार प्रधानमंत्री जी बने हैं, तो ये भी सलाहकार है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। पहले IB प्रमुख भी रहे। कब बैच के हैं IPS अधिकारी? तो 1968 बैच के IPS अधिकारी हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थापना नवंबर 1998 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? Who has become the first helicopter pilot of the Indian Navy? The first woman helicopter pilot of the Indian Navy. भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अनामिका वी राजीव, पूजा तोमर, श्रुति झा, दीप्ति शर्मा। तो अनामिका वी राजीव who has become the first woman helicopter pilot of the Indian Navy. भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है अनामिका वी राजीव।